तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं y इक्वल टू साइन एक्स। जब मैं बोर्ड पे लिखूंगा तो आप लोगों को कुछ लिखना नहीं है, सिर्फ सुनना है। या जब मैं बोल रहा हूँ तो आप लोगों को कुछ लिखना नहीं है, सिर्फ सुनना है। लिखने और सुनने लिखने के लिए टाइम जो है वो मैं अलग से दे दूंगा। जब मैं कुछ बोल रहा हूँ या लिख रहा हूँ तो कुछ कॉपी नहीं करना है, सिर्फ देखना है और सुनते रहना है कि मैं क्या बोल। यहाँ पे x क्या है? यहाँ पे x है एंगल, और ये क्या है? ये है वैल्यू ऑफ साइन एक्स, जो कि -1 से लेके 1 तक। तो हम इसको क्या कर सकते हैं? ये क्या है? ये एक रियल नंबर का सेट है। ये एक रियल नंबर है और ये एंगल। अब देखो, जब मैं इसको इधर लेके आता हूं तो होता क्या है? y इक्वल टू साइन एक्स, ये जो साइन है वो इस तरफ स्विच ओवर हो जाता है, स्विच ओवर होता है। तो ये क्या बन गया? ये इधर आके हो गया साइन इनवर्स। ये जो इधर स्विच ओवर हो रहा है, इसके कारण x और y में कोई फर्क नहीं आ रहा। x अभी भी क्या है? एंगल है, और y जो है वो अभी भी रियल नंबर है, जैसा कि हमने यहाँ पे डिस्कस कर रखा। ये एंगल है और ये रियल नंबर। मतलब क्या हुआ? क्या हो गया कि साइन इनवर्स के आगे जो वैल्यू लगा हुआ है, ये y, इसकी वैल्यू -1 से 1 है। मतलब साइन इनवर्स के आगे जो क्वांटिटी आएगी वो कहां से कहां तक होगा? -1 से 1। और इधर क्या आएगा? इसका एंगल निकल के आएगा। ये बात आई समझ में, जो मैं कहना चाहता हूं? आई? अब इसको देखो, मैं इधर और ज्यादा बेहतर तरीके से एक्सप्लेन। ये 0, ये π/6, ये π/4, और ये π/3, और यहाँ पे π/2। ऐसे हम चल रहे हैं तो ये क्या आ रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। और अगर ऐसे आएंगे तो क्या आएगा? क्लॉकवाइज आएगा। तो क्लॉकवाइज में, क्लॉकवाइज रोटेशन में एंगल को पॉजिटिव लेते हैं या निगेटिव? तो इधर जब आएंगे तो ये हो जाएगा -π/6, -π/4, -π/3 और -π/। हम बात किसका कर रहे हैं? साइन का। साइन के बारे में बात कर। तो साइन की जो वैल्यू है वो यहाँ पे क्या आती है? 0 पे 0, यहाँ पे 1/2, यहाँ पे 1/√2, यहाँ √3/2, और यहाँ पे 1। और इस तरफ साइन की वैल्यू पॉजिटिव आएगी कि निगेटिव आएगी? बताओ। तो इधर आया -½ -1/√2, -√3/2 और -। अब इस सेटअप को देख के, इस सेटअप को देख के अगर मैं एक सवाल पूछूं, क्या सवाल है?
इवैल्यूएट साइन इनवर्स √3/2। इसकी वैल्यू एंगल के बराबर मैंने बोल रखी है ना, ये जो आएगा वो क्या आएगा, एंगल के बराबर आएगा, आया ना, एंगल के बराबर आएगा। यहाँ पे मैं √3/2 अगर रख दूं तो √3/2 जो है वो किस एंगल के बराबर वहां दिख रहा है बताओ। तो ये इतना ही सिंपल है, इतना ही सिंपल। अगर मैं पूछूं कि इवैल्यूएट साइन इनवर्स -½ मतलब मैंने यहाँ पे रख दिया -½ तो कौन सा एंगल आएगा वहां से। अब एक बच्चा पूछता है, अब एक बच्चा एक सवाल पूछता है कि सर क्या इतना सारा डिस्कशन जो है दिस इज एनफ, दिस इज ऑल अबाउट, दिस इज ऑल अबाउट y इक्वल टू साइन इनवर्स x। मैंने बोला यस, मैंने बोला कि y इक्वल टू साइन इनवर्स x, या कुछ भी लिखो, तुम लिख लो, ऐसे लिख लो a इक्वल टू साइन इनवर्स b, a इक्वल टू साइन इनवर्स p। फर्क क्या पड़ता है, these all information is enough about y equal to sin inverse x। तो हमने यहाँ पे क्या सीखा, हमने ये सीखा कि साइन इनवर्स के आगे, साइन इनवर्स के आगे जो क्वांटिटी आएगा वो एंगल नहीं होगा, वो क्या होगा, नंबर होगा, रियल नंबर होगा, जैसे देखो आ रहा है। और साइन इनवर्स की जो वैल्यू आएगी ना वो नंबर नहीं होगा, वो एंगल होगा। ये बात आ गई समझ में। अब जैसे मैंने इसको स्क्रीन पे लिख रखा है वैसे ही एग्जैक्ट नोट डाउन करो, एग्जैक्ट वैसे ही। वो लिख लिया बेटा।
हम्म। अब बेटा मुझे फटाफट साइन इनवर्स 1/√2 साइन इनवर्स -1 साइन इनवर्स -1/√2 साइन इनवर्स √3/2 साइन इनवर्स -√3/2 इन सब के वैल्यूज को निकाल के और फोटो खींच के भेजो तो मैं देखो कैसे कर रहे हो। भेज दो बेटा व्हाट्सएप करो। हाँ बेटा। बेटा आपका आवाज जो है वो थोड़ा डिस्टॉर्टेड है। अभी अभी इसके पहले ठीक आ रहा था, अभी जो है ना डिस्टॉर्टेड हो गया, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे क्रैक हो गया। फिर से एक बार फिर से ज्वाइन करिए तो लीव करके। ज्वाइन करिए एक बार फिर से। हेलो। अच्छा मेरा नंबर ये देख लो बेटा, ये है। ठीक है बेटा, तो मिला लीजिए एक बार। इसका पाई/4 आएगा, इसका माइनस, हाँ ठीक है मैं देख लेता हूँ, -π/4, इसका π/3 माइनस, सेम है ना। अब हम बेटा आते हैं किस
पे वही सेम पैटर्न पे चल रहे हैं। यहाँ देखो इसी पैटर्न पे ट्रिग्नोमेट्री एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। अब मेरे पास है y इक्वल टू cos x। बेटा इसको क्या करूंगा, मेरा cos उधर जाएगा तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा cos इनवर्स y इक्वल टू x। यहाँ पे ये अभी भी क्या है बेटा, ये क्या है देखिए, ये क्या है, ये एंगल है और ये जो है ये रियल नंबर। अभी भी बेटा ये क्या है, ये एंगल है और ये जो है ये रियल नंबर है। कॉस की वैल्यू कहां से कहां तक, सेम एज साइन। ठीक है, अब यहां पे देखिए यहाँ वैल्यू 1, यहाँ √3/2, यहाँ 1/√2, यहाँ 1/2, 0, -½ -1/√2, -√3/2 एंड -½ अब मैं ये पूछ रहा हूँ कि cos इनवर्स के आगे क्या होता है, cos इनवर्स के आगे रियल नंबर और इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, एंगल के बराबर। अब मेरे पास फिर से कुछ क्वेश्चंस क्या है, इवैल्यूएट cos इनवर्स -1/√2, cos इनवर्स -√3/2, cos इनवर्स √3/2। तो बेटा इसको देखो, इस गोले में देखो ये किस एंगल के बराबर आएगा, 3π/4। ये किस गोले के, इसमें किसके बराबर आएगा, 5π/4। ये किसके बराबर आएगा, 5/6। बात आ रही है समझ में अच्छे से। अब मेरा एक सवाल है तुमसे, तुम उस सवाल का जवाब दो। मान लो कि तुमसे कोई एक बच्चा सवाल पूछेगा, बोला कि भाई मुझे एक डाउट है, क्या डाउट है कि जरा मुझे सेक इनवर्स -√2 का वैल्यू बताओ। तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे भाई सेक क्या होता है, कॉस का रेसिप्रोकल होता है, इसका रेसिप्रोकल क्या आएगा, -√2 आएगा। मतलब ये चीज और वो चीज सेम है, दोनों ये और वो दोनों सेम है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, कोई मुझसे कहेगा कि सर सेक इनवर्स -2/√3 बताइए, तो मैं कहूंगा ये मुझे सेक इनवर्स नहीं दिख रहा, ये मुझे नहीं दिख रहा सेक इनवर्स, ये मुझे दिख रहा है कॉस इनवर्स। कॉस इनवर्स -√3/2 -√3/2 दिख रहा है। तो भाई किसके बराबर है, 5π/4। अब वो बच्चा पता है क्या बोला, बोला सर मैं समझ गया, अगर मुझे सेक इनवर्स में दिया हुआ है ना, मैं उसको कॉस इनवर्स में सोच के और उस हिसाब से लिख दूंगा। मैंने बोला बिल्कुल सही बात, आई बात समझ में। अब बेटा ये पीछे वाले को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ कोसेक इनवर्स √2। इसको लिख सकता हूँ कोसेक इनवर्स -1 का तो -1 ही हो जाएगा। इसको लिख सकता हूँ कोसेक इनवर्स -√2। इसको क्या लिख सकता हूँ, कोसेक इनवर्स 2/√3। इसको क्या लिख सकता हूँ, कोसेक इनवर्स
-2/√3। ये सारी बात समझ में आ गई है। तो आपने इसको जो पीछे वाले पन्ने में नोट किया है, इसके सामने ये भी लिख डालिए, और इसके साथ साथ इस फॉर्मूले को भी लिख लीजिए। क्या है वो फॉर्मूला? साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1/x, cos इनवर्स x इक्वल टू sec इनवर्स 1/x, and tan इनवर्स x इक्वल टू cot इनवर्स 1/x। बेटा इस फॉर्मूले में पीछे के एग्जांपल से और अभी वाले एग्जांपल से कोई डाउट नहीं है ना? इसको नोट कर लीजिए, और उधर वाला भी नोट करना होगा। पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं पलट दूंगा। ठीक है, ये वाला सिस्टम नोट कर लीजिए। हो गया? ठीक। अब फिर से हम आएंगे tan पे। y इक्वल टू tan x, x एंगल है, y रियल नंबर है, रियल नंबर है,
y जो है ये माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी है, क्योंकि tan की वैल्यू माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी। अब बेटा ये tan जो है वो यहां से उठ के इधर आएगा, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स y, और ये x अभी भी क्या रहेगा, एंगल, और y जो है ये रियल नंबर ही रहेगा। माइनस पाई बाई टू, पाई बाई टू, जी पाई बाई सिक्स, पाई बाई फोर, पाई बाई थ्री, माइनस पाई बाई सिक्स, माइनस पाई बाई फोर, माइनस पाई बाई थ्री। यहाँ पे टाइम की वैल्यू जीरो, रूट थ्री, वन, रूट थ्री, माइनस वन बाई रूट थ्री, यहाँ पे इंफिनिटी, यहाँ माइनस इंफिनिटी। तो अगर मुझे आएगा बात इवैल्यूएट tan इनवर्स माइनस वन बाई रूट थ्री, तो ये हो जाएगा मेरा पाई बाई सिक्स माइनस पाई बाई सिक्स। और बेटा इसको अगर फॉर्म में देखेंगे तो वो हमारा ऐसे ही हो जाएगा, tan इनवर्स माइनस वन क्या हो जाएगा, माइनस पाई बाई, tan इनवर्स रूट थ्री ये क्या हो जाएगा, पाई बाई सिक्स। इस तरीके से इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आएंगे कुछ क्वेश्चंस पे और फॉर्मूले। हो गया बेटा, आगे चले। अब एक फटाफट टेबल बना लेते हैं, y इक्वल टू साइन इनवर्स x। इसमें x क्या है बेटा, रियल नंबर, और y क्या है, एंगल। कहीं पे कोई डाउट आए तो पूछ लेना। x की वैल्यू ये और y की वैल्यू जो फिगर बनाए हो ना उसमें देख सकते हो, जैसे साइन पे आकर देखो तो ज्यादा, इसके आगे साइन इनवर्स के आगे जो वैल्यू है वो माइनस वन से वन है, और जो एंगल है वो माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। वही चीज मैं लिख रहा हूँ।
ये रिकॉर्डिंग भी चल रहा है। क्लास के बाद ना मैं ये गूगल ड्राइव का लिंक बच्चों को शेयर करता हूँ, जिसमें ना आज के क्लास का, उस दिन के क्लास का रिकॉर्डिंग होता है। फिर वो बाद में ना 1-2 दिन के बाद डिलीट हो जाता है, तो रिवाइज करते समय उसे देख भी सकते हैं। y इक्वल टू कॉस इनवर्स x, इसमें बेटा x अगेन वही बात है, x बदलने वाला थोड़ी है, वो रियल नंबर ही रहेगा। और y क्या होगा, एंगल। x की वैल्यू सेम है, साइन ही है, बट एंगल जो है वो बदल गया, वो हो गया था 0 से पाई। y इक्वल टू tan इनवर्स x में x रियल नंबर, और कहां से कहां तक था, माइनस पाई, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी। y एंगल था माइनस पाई बाई 2 से। एक बार इस फाइनल टेबल को लिख दो बेटा, और फिर मैं ना साथ ही साथ इनका भी लिखवा देता हूँ बेटा। सबको जो है ना उस हिसाब से सबको सारे को, मतलब कॉट का, सेक का, कोसेक इनवर्स एक्स, कोसेक का मतलब कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स, उन सब का भी ऐसे ही चलता है। ये प्रोसेस सबका करवाना कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि ये ऐसे हो गया वैसे हो गया। हमें जो याद रखना है ना, हमें जो दिमाग में रखना है, वो इस टेबल को ही दिमाग में रखना है। जो अभी हमने पहले पढ़ा, जो ये सब हमने पढ़ा है, ये सब एक्चुअल में हो आ कैसे रहा है, ये चीजें बन कैसे रही है, उसके लिए वो सारा प्रोसेस है। तो एक बार पता चल गया कि ऐसे चल के उल्टा चल के, और ये हम अलग अलग चीजें एंगल को देख लेते हैं, वैल्यूज को देख लेते हैं, तो उसके बाद ना फाइनली आपको इस टेबल को ही याद रखना है। कॉट इनवर्स एक्स में एक्स जो है वो माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी होगा, और y जो होता है ये 0 से पाई होगा। फिर y इक्वल टू कोसेक इनवर्स x में x की जो वैल्यू है ये माइनस इंफिनिटी से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी, और y की जो वैल्यू है वो है माइनस पाई बाई 2 क्लोज इंटरवल, पाई बाई 2 क्लोज इंटरवल, उसमें से हटा देते हैं 0 को, क्योंकि कोसेक जो है वो 0 पे डिफाइन नहीं होता ना, एंगल 0 के लिए डिफाइन नहीं होता कोसेक, इसीलिए 0 को वहां एंगल में से हटा दिया गया है। और एक लास्ट जो है वो क्या है, y इक्वल टू सेक इनवर्स x, इसमें x जो है माइनस इंफिनिटी से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी, और एंगल जो है वो 0 से पाई, इसमें से हटा दिया गया है पाई बाई 2 को। क्यों, क्योंकि पाई बाई 2 पे सेक डिफाइन नहीं होता, तो वो एंगल हटाना पड़ेगा, ठीक है, तो इसलिए वो एंगल में हटा दिया है। यही पूरा टेबल याद रखना है। हाँ बेटा, फिर आवाज रुक के आ गई, करकरा रहा है बेटा। 7 बजे तक रखेंगे। ये टेबल समझ में आ गया बिल्कुल।
अब कुछ क्वेश्चंस भी आते हैं, मैं भेज रहा हूँ। मैं इलस्ट्रेशन 2 करके दिखा रहा हूँ, ध्यान से समझना, कोई डाउट आए तो पूछना। इलस्ट्रेशन 2 मैं करके दिखा रहा हूँ। इलस्ट्रेशन 2 को बेटा पहले वो कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स tan -5 पाई बाई 2। बेटा tan माइनस थीटा माइनस tan थीटा, तो ये क्या हो गया बेटा, -tan 5 पाई बाई 4। tan पाई प्लस पाई बाई 4 लिख सकते हैं। अब मुझे बताओ tan पाई प्लस थीटा क्या होगा, tan पाई प्लस थीटा tan थीटा हो जाता है। tan पाई प्लस थीटा इज tan थीटा, तो ये tan पाई बाई 4 हो गया, और tan पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो ये क्या हो गया -1। तो मेरा जो है वो, इसका वैल्यू कितना आ गया, इसका वैल्यू आ गया मेरा -1। साइन इनवर्स -1 की वैल्यू कितनी होगी बेटा, यहाँ देखो, आ जाओ वापस, -5/2, तो ये हो गया मेरा सिंपल माइनस। इसको ऐसे सॉल्व, नोट डाउन नोट डाउन नोट डाउन नोट डाउन। और इलस्ट्रेशन 3 मुझे डिटेल में करके भेजो, इलस्ट्रेशन 3 खुद से डिटेल में करके भेजो। हेलो, इधर से आके, ठीक है, आते ऑफिस से होके जाना। अच्छे से बेटा इलस्ट्रेशन 3 करके भेजो, कोई भी इसमें कॉन्फ्लिक्ट आए तो मुझसे डिस्कस कर दो।
हाँ बेटा देखता हूँ। आ गया बेटा समझ में? कोई डाउट तो नहीं है? अच्छा अच्छा, ठीक है। और क्वेश्चन देखते हैं। अ, बेटा को इलिस्ट्रेशन 4 ट्राई करिए और इलिस्ट्रेशन 5 भी ट्राई। इलिस्ट्रेशन 4 ट्राई करिए, 5 ट्राई करिए। कोई भी क्रॉस कनेक्शन आए दिमाग में ना, कुछ भी क्रॉस कनेक्शन आए तो बात जरूर करना है। हाँ हाँ, वो इलिस्ट्रेशन 4 एंड इलिस्ट्रेशन 5 करना है।
भेज दिए बेटा। अच्छा मैं बताता हूँ, फोर्थ वाला मैं बताता हूँ, है ना। आवाज थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड क्यों हो रहा है? वो माइक्रोफोन या फिर अगर माइक्रोफोन लगाएंगे तो उसको हटाओ। देखो मुझसे कह रहा है डोमेन फाइंड करने के लिए। अब एक बात बताओ बेटा, मैंने एक चीज सिखाई है ना कि साइन इनवर्स के आगे जो वैल्यू आएगा वो -1 से 1 आएगा ना। तो ये जो वैल्यू है ये -1 से 1 होना चाहिए। एडिंग 3, सब में 3 ऐड कर दिया, देखो क्या 4, सब में 3 ऐड कर दिया, तो ये हो गया 2 और ये हो गया 4। x each 1 एंड ये आ गया डोमेन। यही तो पूछ रहा था। अगला क्वेश्चन है साइन इनवर्स -x स्क्वायर -x। फिर से हम क्या करेंगे, इसको -1 से 1 करेंगे। हाँ बेटा, साइन इनवर्स की वैल्यू तो लिखा हुआ है ना, साइन इनवर्स x में जो है वो x की वैल्यू कहां से -1 से 1 ही तक है ना। तो यहाँ पे 2x -3 आ गया था, तो 2x -3 क्या है, 2x -3 -1 से 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आ गया -x स्क्वायर, यहाँ पे आ गया यहाँ। तो उसको भी तो वही लिखेंगे ना बेटा, -x स्क्वायर -1 से 1। अब तुम्हें पता है कि अगर माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो इक्वेशन का साइन बदल जाता है। तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, ये हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा +1 और इक्वेशन का साइन हो जाएगा ऐसे। ठीक है बेटा, ये तो ऑलवेज ट्रू है, ऑलवेज ट्रू, ऑलवेज ट्रू। बेटा ये x स्क्वायर है ना, होल स्क्वायर पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर है तो नेगेटिव से तो बड़ा होगा ही होगा। तो हम उसका हेडक नहीं लेंगे, छोड़ देंगे उसको, उसके बारे में नहीं सोचना है क्योंकि वो ऑलवेज ट्रू है, तो हटा देंगे। हमें क्या सॉल्व करना है, बेस। इसको ऐसे लिख सकते हैं, अगर बताना मुझे, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना। अब इस वन को जाएंगे तो क्या बनेगा बताओ, -1 तो ये क्या बनेगा, ऐसे बनेगा। तुम वेवी कर्व मेथड या साइन स्कीम नाम का वर्ड सुने होंगे, नंबर लाइन पे खींच के प्लस माइनस प्लस करते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, नंबर लाइन खींचा, -1 और 1 क्या चलता है, प्लस माइनस। हमें चाहिए क्या, निगेटिव चाहिए, निगेटिव। तो निगेटिव कहां आ रहा है, यहां से लेके यहां आ रहा है, मतलब x बिलोंग्स टू -1 से 1। बात आई समझ में।
कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे क्या बोल रहे हो, बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा है, तो बस मैं सब ऐसे ही घर से पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आवाज तो बिल्कुल टूट के आ रहा है। वही ब्रेक इन आ रहा है, वो तो मैं समझ पा रहा हूँ, थोड़ा जोर से बोलना। नहीं नहीं, रुको 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 रुको, व्हाट्सएप पे रिकॉर्ड करके भेजो, कुछ समझ में नहीं आ रहा, व्हाट्सएप पे रिकॉर्ड करके भेजो।